नमस्कार। आज है 3 मई 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं आज की 21 बड़ी खबरें। एक माह पहले हिरासत में लिया गया था आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला पठान खान। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर निवासी पठान खान को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद बयान जारी किया है। इंटेलिजेंस ने बताया कि पठान को 1 महीने पहले हिरासत में लिया गया था और तब से उससे पूछताछ जारी थी। पठान के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर राजस्थान सीएम भजनलाल ने दी बधाई, शेयर किया वीडियो। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के कपाट आज से खुल गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवाधिदेव महादेव की पावन स्थली श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर हार्दिक बधाई। यूपी SSSC पेट के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब 3 साल तक मान्य रहेगा पेट स्कोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह गा की भर्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। यूपी SSSC द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET में एक बार सफल होने वाले अभ्यर्थी अब अगले 3 वर्षों तक होने वाली भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। ये व्यवस्था 2025 या उसके बाद लागू होने वाली PET से शुरू होगा। यह कई लोगों की नींद हराम कर देगा। थरूर विजयन और उनके कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिंझिजम बंदरगाह केरल के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री CPM नेता पिनाराई विजयन के शामिल होने पर इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ CM विजयन भी बैठे हैं, शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। राजस्थान BTET के आवेदन अब 5 मई तक इस बार भरे गए, पिछले साल से बेहद कम फॉर्म। 2 वर्षीय BEd प्रवेश परीक्षा के लिए राजस्थान PET आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी, लेकिन अब 5 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा 15 जून को होगी। अब तक करीब 1.96 लाख आवेदन जमा किए गए हैं, जो पिछले साल से कम है। धर्म बदल लिया तो दलित कैसे? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया SC/SC एक्ट का केस। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है, अगर कोई दलित व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है वो SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। गुंटूर के शख्स का आरोप था कि उसने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने व्यक्ति को जात सूचक गालियां दी थी। कोर्ट ने आरोपी पर लगे SC एक्ट को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बाद बिलावल भुट्टो ने भी मानी आतंकियों को पालने की बात। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों का समर्थन और वित्त पोषण किए जाने को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे के बाद पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने भी आतंकियों को पालने की बात मानी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का कट्टरता का इतिहास रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। ग्रेटर नोएडा में महिला किराएदार ने फ्लैट पर किया कब्जा, गेट के बाहर धरने पर बैठा मकान मालिक। ग्रेटर नोएडा में एक महिला किराएदार ने फ्लैट पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया है, जिसे खाली कराने के लिए उसके बुजुर्ग मकान मालिक दंपति को गेट के बाहर धरना देना पड़ रहा है। मकान मालिक के अनुसार महिला पैसे मांग रही है। बकौल पुलिस ये सिविल मामला है और दंपति को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। देश को मिला नया बंदरगाह, केरल में हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,900 करोड़ की लागत वाले बिंझिझम बंदरगाह केरल का उद्घाटन किया है और इस डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केरल सरकार और अदानी पोर्ट्स ने विकसित किया है। केंद्र सरकार के अनुसार यह बंदरगाह वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत कर कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करेगा। 7वीं की छात्रा के MP में स्नैपचैट फ्रेंड व 2 अन्य ने 3 दिनों तक किया गैंगरेप। मंडला मध्य प्रदेश में 7वीं कक्षा के छात्रा को बंधक बनाकर 3 दिनों तक स्नैपचैट फ्रेंड समेत 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। लड़की को स्नैपचैट फ्रेंड ने कान्हा नेशनल पार्क घुमाने के बहाने बुलाकर एक मकान में बंधक बनाया। पुलिस मुख्य आरोपी और उसके दोस्त व मकान मालिक की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर में धार्मिक कथा में गहने चोरी करने वाले गैंग के 32 लोग गिरफ्तार, 27 महिलाएं हैं शामिल। जयपुर पुलिस ने छीना झपटी कर गहने चुराने वाली महिलाओं की गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 27 महिलाओं समेत कुल 32 लोगों को एक वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर श्रद्धालुओं के आभूषण, चेन, मंगलसूत्र और अंगूठी चुराने का अपना टारगेट बनाता था। यह बीमारी पिछली सरकार से मिली है, इलाज में समय लगेगा। दिल्ली में जल भराव पर CM रेखा गुप्ता। दिल्ली में शुक्रवार सुबह तेज बारिश से हुए जल भराव को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, यह बीमारी जो हमें पिछली सरकार में मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, आज मैं खुद उन रास्तों से होते हुए आई हूं जहां दिल्ली के लोग जाम में फंसे हुए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, अधिकतम किस आयु के पद तक उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई? आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 9,000 से अधिक पदों की भर्ती चल रही है। जनरल पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है, जबकि 18 से 28 वर्ष के SC/ST OBC पुरुष के 18 से 33 वर्ष की और SC/ST OBC महिला आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई बताई गई है। अयोध्या के रामपथ पर शराब मांस की बिक्री पर बैन, बीड़ी सिगरेट व इनरवेयर के विज्ञापन पर भी रोक रहेगी। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया है कि निगम की कार्यकारी समिति ने रामपथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से पर शराब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। रामपथ पर पान, गुटखा, बीड़ी सिगरेट व पुरुषों महिलाओं के इनरवेयर के विज्ञापनों पर भी रोक लगेगी।
यूपी में वक्फ कानून के विरोध में लाइनमैन ने काटी पूरे गांव की लाइट, हुआ बर्खास्त। मेरठ यानी यूपी में अजराडा बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन रियाजुद्दीन ने बुधवार रात को वक्फ कानून के विरोध में 15 मिनट के लिए पूरे गांव की बिजली काट दी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों ने मामले की शिकायत राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेन तोमर से की, जिसके बाद बिजली विभाग ने तत्काल प्रभाव से संविदा कर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। रेलवे दे रही है 5 लाख जीतने का मौका, करना होगा यह काम। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके विजेता को 5 लाख मिलेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए 3 श्रेणियां प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स हैं और हर श्रेणी में 50-50 हजार के 5 सातवाना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इच्छुक लोग 31 मई तक contest.pr@rb.railnet.gov.in पर अपनी एंट्री भेज सकते हैं। युद्ध हुआ तो 24 घंटे में साफ होगा पाकिस्तान, सेना चीफ बचे तो पढ़ेंगे नमाज, कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 24 घंटे में साफ हो सकता है। उन्होंने कहा, सेना के चीफ युद्ध में अगर जिंदा रहे तो फिर नमाज पढ़ेंगे। युद्ध में पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करने वाले किस कब्र में होंगे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। भारत के खिलाफ अब भी एक्टिव है आतंकी हाफिज सईद का नेटवर्क। एनआईए ने कोर्ट को दी जानकारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक विशेष अदालत में बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए। एनआईए ने यह जानकारी मुंबई हमले के आरोपी तहूर राणा की रिमांड मांगते हुए दी। बकौल एनआईए, राणा से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। पाक सेना ने भारत में तनातनी के बीच लगातार 8वीं रात एलओसी पर की गोलीबारी, मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर लगातार 8वीं रात गोलीबारी की और जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बकौल सेना, पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर और बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। अभी इस गोलीबारी में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। यूपी में मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने अपनाया हिंदू धर्म, बोले हमारे पूर्वज हिंदू थे। मथुरा के वृंदावन में गुरुवार को एक मुस्लिम परिवार ने 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर जाकिर से जगदीश बने शख्स ने बताया कि वर्षों पहले हमारे पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बकौल जगदीश, उनके परिवार की पिछले 3 साल से हिंदू धर्म में वापसी करने की इच्छा थी। बंगाल में पाकिस्तान का झंडा चिपकाकर हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए। अकाईपुर रेलवे स्टेशन के पास एक टॉयलेट की दीवार पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर हिंसा व सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस, आरोपियों ने दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने की भी योजना बनाई। मामले में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें मौसम का हाल। यूपी के कई जिलों में हुई भारी बारिश, 4 की हुई मौत, 61 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश और गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा समेत कई जिलों में शुक्रवार तड़के तेज आंधी चलने के साथ भारी बारिश हुई है और मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। बारिश जनित हादसों से प्रदेश में 4 लोगों की मौत होगी। बदलेगा राजस्थान का मौसम, 30 से ज्यादा जिलों में होगी बारिश। जाने क्या है वजह। शुक्रवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था। वहीं बीकानेर, चूरू, भरतपुर, उदयपुर और सीकर जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह मौसमी बदलाव अगले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रहें अपडेट, बने स्मार्ट।